नेहा और ये है जेनी। जेनी अपना फेस दिखा दो। अब इसने डिनर कर लिया तो इसकी मस्ती शुरू हो गई और ये मुझे कह रही है आप मुझे ऐसे से करते रहो और मैं सोती हूँ। तो गाइज आज जो मैं बताने वाली हूँ आपको, मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि अपने जो हमारे जो पेट्स है, ऐसा ह्यूमन फूड कौन कौन सा है जो हम इनको दे सकते हैं जो इनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और कोई भी नुकसान नहीं है। तो मैं ऐसे आपको 10 फूड्स के नाम बताऊंगी अभी जो आप इनको आराम से दे सकते हो, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है पीनट बटर। पीनट बटर जो है वो डॉग्स का फेवरेट होता है, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि पीनट बटर कभी भी आप वैसा पीनट बटर मत चूज करो अपने पेट के लिए जिसमें एक एडेड शुगर और सॉल्ट हो। आपने हमेशा वैसा चुनना है जिसमें कुछ भी कंटेन ना हो, ना शुगर ना सॉल्ट, ओके। क्योंकि कुछ पीनट बटर ऐसे होते हैं जिसमें शुगर का सब्स्टिट्यूट होता है, ज़ाइलोटॉल वो होता है जो कि डॉग के लिए पॉइजनस होता है। तो वो डॉग के लिवर पे, किडनी पे बुरा इफेक्ट डालता है और कभी कभी इसके रेगुलर यूज से आपके डॉग की जान भी जा सकती है। इसलिए आपने कोशिश करना है, आपने वैसा पीनट बटर देना है जिसमें कोई भी शुगर एंड सॉल्ट अलग से नहीं है। सेकेंड नंबर पे आता है कर्ड या फिर बटर मिल्क। वो तो ईजिली अवेलेबल हमारे घर में होता है और आपको पता है कि अभी समर्स है तो समर्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिट रहता है इन दोनों चीज़ों का। क्योंकि आपको पता है जैसे नॉर्थ साइड में दिल्ली और नोएडा वगैरह में या जो भी जगह है नॉर्थ में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इनको हाइड्रेट रखने के लिए, इनके गट को ठंडक बिल्कुल रखने के लिए छाछ और आप दही इसका अपने घर में यूज़ कर सकते हो। इससे आपके डॉग भी एनर्जेटिक रहेंगे एंड साथ में वो कूल डाउन रहेंगे। थर्ड नंबर पे आता है अपना ब्राउन ब्रेड। तो ब्राउन ब्रेड का क्या है कि आप ब्राउन ब्रेड दे सकते हो अपने पेट को, बट आपने देखना है कि वो जो ब्राउन ब्रेड है उसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स जैसे होता है रेजिन वगैरह, आप बहुत सारी बेकरी प्रोडक्ट्स देखोगे जिसमें रेजिन्स वगैरह ऐड ऑन रहते हैं, तो वैसा आपको अपने डॉग को नहीं देना है। या जिसमें स्वीट कोई भी स्वीट चीज़ें एडेड है ब्रेड में, वो वैसा फ्रूट ब्रेड यूज़ नहीं करना है, पर नॉर्मल ब्राउन ब्रेड आप दे सकते हो। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका आता है वाटरमेलन। वाटरमेलन, एप्पल भी हो गया और बनाना, ये 3 फ्रूट्स ऐसे हैं जो सेफ है हमारे पेट फ्रेंड के लिए और इनके लिए हेल्दी भी है। लेकिन वाटरमेलन देते समय आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है, आप जब भी अपने पेट को दें तो उसके जो सीड्स होते हैं उसको रिमूव कर दें और फिर वो वाटरमेलन उनको दे ताकि वो आराम से खा सके। सेम प्रोसेस आपको करना है एप्पल के साथ। एप्पल में भी छोटे छोटे सीड्स होते हैं, तो आप उसको पहले हटा दो और फिर अपने पेट को वो ऑफर करो, तब देखो वो इंजॉय भी करेंगे और उनके लिए फायदेमंद भी रहेंगे। फिफ्थ नंबर पे आता है चिकन। तो चिकन आपको देना है अपने डॉग के लिए क्योंकि वो बहुत फायदेमंद होता है, बट आपको ध्यान रखना कभी भी आपको रॉ चिकन उन्हें नहीं देना। आप प्रॉपर वे में उसको कुक करो एंड अपने डॉग को ऑफर करो, तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा और वो अच्छे से इंजॉय करेंगे उस मील को। आफ्टर दैट आपका आता है 6 नंबर पे एग्स। एग्स आपको पता है प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है, तो हमारे पेट फ्रेंड के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ में आप एग भी बहुत सारे ओनर्स क्या करते हैं, कच्चे एग को आराम से वो फोड़कर वैसे ही दे देते हैं उसको। वो हमें नहीं करना है, हमें प्रॉपर वे में उसको बॉईल करना है और फिर उसको देना है। और एक चीज़ आप और कर सकते हो, जो उसका शेल होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो आप उसको भी अच्छे से, मैं तो ऐसा करती हूँ कि उसको निकालने के बाद उसको अच्छे से वॉश करने के बाद ग्राइंड करके मैं जेनी के खाने में मिला देती हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो, अच्छे से वो क्रश डाउन करके और फिर इसके फूड में दे दो ताकि इसको खाने में भी आसानी हो और फायदेमंद भी हो। उसके बाद 7वें नंबर पे हमारा आता है राइस। राइस भी 2 तरह के, एक ब्राउन एंड एक वाइट। दोनों राइस फायदेमंद होते हैं आपके पेट के लिए। यदि गट का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या फिर स्टमक बिल्कुल अपसेट हो रखा है, तो आप आराम से राइस दे सकते हो क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है वो। आफ्टर दैट उसके बाद आता है कैरेट।
कैरेट जो है आपको पता है, ऑरेंज कैरेट अभी फिलहाल, जब तक विंटर्स थे तो रेड कैरेट और अब ऑरेंज कैरेट। कैरेट देने से बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये है कि आपके पेट्स के दांत जो है वो बहुत मजबूत हो जाते हैं, वो उनको क्रंच करके खाने की आदत होती है। साथ में आप देखोगे डॉग्स के दांत भी पीले हो जाते हैं, तो वो गाजर खाने से जब कंटिन्यू वो खाते हैं तो वो जो येलो येलो एक स्टेन आ जाता है उनके टीथ पे, वो भी क्लियर डाउन हो जाते हैं। तो आप कोशिश करो कि अपनी जब पपी लेकर आओ तो तभी से उसको गाजर की, कैरेट की आदत डालो। 9th नंबर पे अपना आता है जो सुपर फूड है। सुपर फूड उसको इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि वो ह्यूमंस के लिए भी अच्छा बहुत है और हमारे पेट के लिए भी। वो आता है आपको स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो है वो बहुत न्यूट्रिशन, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो उसमें फाइबर है, बहुत सारे विटामिन्स हैं, तो ऑल ओवर आप देखोगे तो वो सुपर फूड है। आप पर प्रॉब्लम ये है कि वो समर्स में अवेलेबल आसानी से नहीं होती, बट विंटर में, पूरे विंटर आप इजीली उसको देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और कैल्शियम्स है। तो इस वजह से यदि अपने डॉग फूड में आप एक वो उसको इंक्लूड करते हो तो उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। उससे हेयर क्वालिटी एंड स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है और आपका डॉग बहुत एनर्जेटिक रहता है उसको रेगुलर कंज्यूम करने से। और सबसे लास्ट है सोयाबीन। सोयाबीन आपको पता है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए। तो अपने डॉग के फूड में आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। बट ये जो मेजरमेंट है फूड का कि कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितने कार्ब्स होने चाहिए, ये आपको अपने डॉग के वेट, एज और ब्रीड के हिसाब से डिसाइड करना होगा। आप चाहो तो अपने वेट की भी मदद ले सकते हो। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई भी चीज़ अपने हिसाब से दे दोगे, नहीं। आपको एक जो कहते हैं ना बैलेंस डाइट, वो बना के अपने डॉग को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो और भी फूड्स ऐसे बहुत सारे जो हमारे फूड्स हैं जो हमारा पेट कंज्यूम कर सकता है। बट अभी फ़िलहाल मैंने 10 सेफेस्ट फूड आपको बताया है जो अपने आप पेट को दोगे तो कभी भी उसे नुकसान नहीं करेगा। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि कभी भी जब आपने इन 10 जो भी मैंने बताया फूड्स आपने कभी ट्राई नहीं किया, यदि फर्स्ट टाइम अपने आप पेट को दे रहे हो तो प्लीज़ आप बिल्कुल लिटिल अमाउंट, एकदम छोटे क्वांटिटी में देना स्टार्ट करो। इसलिए क्योंकि हो सकता है उसका कुछ ना कुछ एलर्जी हो, क्योंकि हमें भी होता है ना ऐसा कि कोई फूड हमें सूट नहीं करता है, कोई चीज़ हमें एलर्जी करती हो। तो वही सेम प्रोसेस हमारे पेट के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ आप कोई भी फूड इंट्रोड्यूस करो तो लिटिल क्वांटिटी में पहले उसको आप दो। आप वॉच करो कि कोई उससे साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो आपके पेट के लिए वो सेफ है, आप उसे कंटिन्यू दे सकते हो। तो आई होप कि आपको आज का अच्छा लगा हो कि मैंने जो आपको 10 फूड बताए, ताकि आप अपने डेली यूज़ में इन सबको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो। और कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट करो करना। टिल देन, बाय बाय।